जयपुर के महाराज थे मान सिंह, वो कश्मीर घूमने के लिए गए। उन्होंने जो कश्मीर का क्षेत्र देखा, वहां 40 बीघा का वो क्षेत्र जिसमें केसर होती है। उन्होंने विचार किया कि केसर मैं जयपुर में उपजाऊंगा। वहां की मिट्टी भरवाई, वहां का पानी, वहां के सारे माली वगैरह सब लेके आए। बीज भी वही बोया गया, पानी भी दिया गया, कश्मीर का पानी, पर केसर नहीं जमी। उदास बैठे हुए थे। वहीं से एक महात्मा निकले, बोले राजन उदासता का कारण क्या है? तो उन्होंने जब कहानी बताई तो महाराज को समझाते हुए महात्मा ने कहा, राजन बीघा 40 छोड़ के अनंत न केसर हो। पूरे कश्मीर में नहीं होती, केवल वो क्षेत्र है। इसलिए राजन बीघा 40 छोड़ के अनंत न केसर हो। अरे भजन करे कोई सूरमा जो करी आया। ऐसे ही भक्ति है, ऐसे महाराज ये नैसर्गिक है, जन्मजात है। देखा देखी रसिक न होई, रसिक मार्ग अति बंका। कहाँ सिंह की सरबर करी है, गीदड़ फिरे निशंका। महली की गति महली जाने, और रहे न लखे न बाहर वारो। नप की रहन सहन का जाने, भेड़ चरावना। प्रधानमंत्री का बेडरूम कितना कैसा होगा वो तो कोई प्रधानमंत्री बता सकता है ना, जो भूतपूर्व लगा होगा, जिसके साथ में भूतपूर्व है। बड़ी विलक्षण स्थिति है कि महाराज पद पाने के बाद उसको भूत नाम से पुकारा जाता है। इसलिए भक्त कभी पद नहीं चाहता, भक्त तो सिर्फ पादुका चाहता है। और जो भगवान की पादुका की सेवा करता है उसके साथ में कभी लिखा गया भूतपूर्व भगत? लिखा गया हो तो बताओ। भूतपूर्व भगत तो नहीं, पर पद पाने के बाद भूत शब्द का प्रयोग हो जाता है। इसलिए भक्त कभी भूत का प्रयोग नहीं करता, वो वर्तमान में जीता है, क्योंकि वर्तमान हमारे हाथ में है। भूत और भविष्य तो कल्पना है। इसलिए हमें बचपन से पढ़ाया जाता है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करोगे। तो महाराज ये अस्तर होता है, ये मार्ग बड़ा निराला मार्ग है। ये अगम पंथ दीवानों का, इसे संसारी क्या समझेगा। 5 बज गए, आप बहुत से लोग घड़ी देख रहे होंगे, पर बहुत से लोगों को घड़ी देखने के बाद भी नहीं दिखाई दे रही होगी। क्यों? बहुत से लोग सराबोर हो रहे हैं, बहुत से लोग बोर भी हो रहे हैं, परंतु बोर नहीं होने देंगे। हम तो सराबोर करने के लिए निकले हैं। हमारा लक्ष्य है कि भारतीय संस्कृति के प्रति आपको जानकारी दे सके। कथा तो माध्यम है, कथा एक माध्यम है। और जब आपको अपनी संस्कृति और संस्कार का परिचय हो जाएगा तो मुक्ति तो हाथ में है महाराज। भारत प्रतिष्ठा द्वय संस्कृत संस्कृति तथा। इस प्रकार से 3 श्लोकों में मंगलाचरण किया और नैमिषारण्य से 1000 वर्ष का जो दिव्य अनुष्ठान था उसी क्रम से कथा का शुभारंभ होता है। शौनक जी ने 6 प्रश्न किए, वो प्रश्न सुन लो, उत्तर कल मिलेगा। किम श्रेय, जीवन का श्रेय क्या है? शास्त्र सारस्य का, शास्त्रों का सार क्या है? स्व अवतार प्रयोजनम, भगवान के स्वयं इस धरा में अवतार लेने का प्रयोजन क्या है? जिस परमात्मा के हनुमान जैसे सेवक में इतना बड़ा पावर है, 400 कोस के लंबे समुद्र को एक छलांग में लांघ जाता है। रावण की उस लंका में उसके बेटे को मार देता है और रावण के सामने लंका जलाकर राख कर देता है। क्या वो रावण को नहीं मार सकता? जिसके सेवक में इतना बड़ा पावर है तो उस परमात्मा को स्वयं आने की क्यों आवश्यकता है? स्व अवतार प्रयोजनम किम कर्म, भगवान ने अवतरित होके कौन कौन सी लीलाएं की, क्यों की? के अवतारास, भगवान के कितने अवतार हैं?
और धर्मम का शरणम गता। जब भगवान इस धराधाम से द्वापर की लीला स्मरण करके चले गए तो वो धर्म किसकी शरण में गया? इन 6 प्रश्नों से भागवत का शुभारंभ होता है और हमारे जीवन में 6 की बड़ी महिमा है। 6 प्रकार की शरणागति है। आनुकूलस्य संकल्पो प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्षस्तीत विश्वासो गोप्ति त्वं वर्णम तथा आत्मनिक्षेपकारपन्नो खड़विदा शरणागति। खड़ दर्शन है और 6 बेईमान भी है महाराज। 6 बेईमान भी हैं जो हमारे आस्तीन में रहते हैं, जिनसे बचना बहुत कठिन है। और उन बेईमानों का नाम गिना देता हूं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। मिल जाए सांप काला तो भागो तो बच सकोगे, पर उनका क्या करोगे जो आस्तीन में रहते हैं। बाहर वाले शत्रु से आप बच सकते हैं, पर अंदर वाले शत्रु से बचना कठिन है। इसलिए इन 6 विकारों के द्वारा जो हमारा जीवन बेकार हो गया। जब तक हमारे जीवन में 6 विकार नहीं थे, 5 वर्ष की अवस्था तक, तो सभी हमको गोदी ले लेते थे, सभी हमारे लिए कपड़ा ले आते थे, सभी हमको प्यार करते थे, सभी हमें टोपी देते थे। पर जैसे हमारे जीवन में विकार आ गए तो हमारे अपने भी हमसे बात नहीं करते। जिन 6 विकारों के द्वारा ये जीवन बेकार हुआ, तो भागवत की ये 6 प्रश्न उन विकारों को ठीक करने के लिए, दूर नहीं कर सकते। पागलपंथी में मत पड़ना, इनको भगा दो, भाग नहीं जाएंगे। गोस्वामी जी कहते हैं नाथ भागेंगे नहीं, पर मैं रास्ता तो जरूर मोड़ सकता हूं। काम ही नारी प्यार जिम लोभी प्रिय जिम दाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागौ मोहिरा। रास्ता बदल सकता हूं। अभिमान जाएगा नहीं, क्योंकि अहंकार, तन्मात्राएं, पंच परवा, महत्त्व, ये 10 प्रकार की जो सृष्टि का मटेरियल है ना, वो मटेरियल में मिक्स है। अब कोई कहे दीवार से सीमेंट निकाल दो, निकल जाएगी। जब सीमेंट निकाली जाएगी तो बालू भी निकलेगी, ईंट भी निकल जाएगी, दीवार भी कहां रहेगी? ये अहंकार जा नहीं सकता, केवल रास्ता मोड़ सकते। गोस्वामी जी कहते मुझे अहंकारी बना दो। अस अभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोर। जब हनुमान जी लंका गए और वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी से जब परिचय पूछा रावण ने, तो हनुमान जी ने बड़ा अद्भुत परिचय दिया। दासोहम कौशलेन्द्रस्य रामश्च कृष्ण कर्मणा हनुमान शत्रु संहारा। दासोहम। रावण हंसा, अरे बोले इतना बलिष्ठ होकर के दास है। हनुमान जी ने कहा इसमें हंसने की क्या बात है रावण, दास तो तू भी है, दास तो तू भी है, पर अंतर इतना है मैं राम का दास हूं, तू काम का दास है। अस अभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोर। मैं भगवान का दास हूं, ऐसा अभिमान भी तुम्हें तार देगा। मैं फलाने हूं, मैं ये हूं, मैं ये वो हूं, ये अभिमान मार देगा। इसलिए इन 6 प्रश्नों के द्वारा हम अपने जीवन के इन 6 विकारों को व्यवस्थित कर सकते हैं। तो इन 6 प्रश्नों का उत्तर आप कल के क्रम में आज की कथा में आए भाव के साथ नाम संकीर्तन और झांकी का दर्शन। नाम संकीर्तन के बाद झांकी